हेलो, नमस्ते, सलाम, प्रणाम। आज सुबह सुबह ही दुखद न्यूज़ सुनी। जैसे मोबाइल उठाया, देखा, तुरंत भागे, टीवी चलाई तो ये चल रहा है। जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे उन दिनों की जो बातें हैं वो जगत जननी माँ के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। तो उनकी जो आस्था है वो अपनी माँ और माँ अम्बा जो शक्ति के प्रतीक है उनमें है। और हमने देखा है कि वो खुद बोलते हैं, कई बार उन्होंने एक्सप्रेस किया इस बात को कि जब वो अकेले हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जब वो पूरी तरह एकांत भाव का एहसास करते हैं या फिर अलूफ फील करते हैं अपने आप को, तब वो लिखते हैं। हालांकि आप कि अब जिनका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, जिनके संस्कार हीरा बा का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक अमिट छाप थी उनकी, और वो उनके कार्यक्रमों में, उनकी सोच में, उनके सार्वजनिक जीवन में निरंतर लगातार आपको दिखाई भी देती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में हीरा बा की जो छाप है वो आपको इसमें भी दिखाई देगी कि उन आज के दिन इतने बड़े निजी क्षति के बाद वो अपने कामकाज में अब दोबारा जुटने भी जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये उनको पता नहीं रहता था, और उस समय ऐसे कोई टेलीकॉम की इस तरह की सुविधा भी नहीं होती थी। तो उस कंडीशन में उन्होंने पूछा कि क्या आप वहाँ पे जा चुकी हो, तो उनकी माँ ने बताया था कि बहुत पहले गई थी और मुझे तब अच्छा नहीं लगा था, ऐसा लगा था कि लोगों के घर से होके मंदिर में जाना पड़ रहा है, अब कैसा है, किस प्रकार का बना हुआ है। तो ये सारे मूल्यों की जो हम लोग बात करते रहे सौरभ, निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जो सार्वजनिक नीतियां वो तय करते हैं, क्योंकि पीएम की दो खासियत अगर आप देखें तो किन दो चीज़ों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी लोगों से अलग हैं, तो वो समझ में आएगा कि एक तो वो ऑब्जर्व बहुत गहरे और संजीदगी के साथ करते हैं किसी भी विषय को, वो चाहे लोगों की समस्या हो, लोगों का दर्द हो, या कोई पॉलिसीज हो, कोई डेवलपमेंट हो रहा हो। डेवलपमेंट मतलब कि कोई भी चीज़ अगर डायनेमिक है तो वो चीज़ें आगे कैसे जा सकती है, क्या होनी चाहिए, क्या खराबी है, इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन उनका बहुत स्ट्रांग होता है। और दूसरी चीज़ कि उसको लेकर वो मेहनत बहुत करते हैं प्लानिंग के साथ। ये दो चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत खास बनाती हैं, जो कि बाकी किसी भी अगर आप नेता से उनकी तुलना करें तो यहाँ पे वो एक बड़ा फर्क नजर आएगा। और ये दोनों ही मूल्य, दोनों ही भाव, दोनों ही व्यक्तित्व का जो अहम पहलू है वो उनकी माँ ने ही उनको एक तरह से सिखाया है, दिया है बचपन से, क्योंकि उन्होंने उन सारी चीज़ों को देखा, समझा, जाना, उसको उसी रूप में इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। और आत्मबल सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिहाज से। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मबल है वो हमेशा बहुत मजबूत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, आप राजनीतिक घटनाक्रम से अगर जोड़ के देखें, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन हुआ था पॉलिटिकली, सो आप देखें तो सामान्य लोगों को, इनफैक्ट बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा था कि अब तो हम लोग उड़ गए, शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था कि उड़ गया। और पहले का उदाहरण दिया गया कि किस प्रकार से मिले मुलायम, काशीराम और मुलायम जब मिले तो हवा में उड़ गए, जय श्री राम, इस तरह के नारे को लेकर बताया जाता था कि अब तो हमारे सामने समस्या ही समस्या है। उसके बाद जो पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर ग्रुप की ली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसा परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में रहा था, यानी कि 2014 में, तकरीबन वैसा ही परफॉर्मेंस 2019 में भी रहा था। उत्तर प्रदेश के नेता भी जिस बात को नहीं मान रहे हो, वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सारे दुनिया के जो वीडियोस आते थे या जो इन्फॉर्मेशन आती थी उनको देखकर, और उसके बाद वो थोड़ी चिंतित हुए और आगे तुरंत अपनी प्लानिंग शुरू कर दी कि अगर इतने बड़े देशों में इस प्रकार का संकट आ रहा है तो हमारे यहाँ, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑलरेडी इतने सालों में, जैसे हम लोग तो कुछ कुछ उदाहरण लेके बात कर रहे हैं, ऐसे अनेक, और जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझने में लगी हुई थी, अपने आप को सिर्फ बचाने में लगी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको याद होगा सर होगी, तो भारत अपने आप को बेहतर तरीके से ग्लोबली कैसे प्लेस कर सकता है, इसको लेकर आपको अभी से काम करना है। संकट के समय में भी आप इतना आत्मबल दिखाते हैं तो वो आत्मबल तभी आ सकता है, वो किसी के सिखाने से नहीं आता है, वो तभी आ सकता है जब आपके व्यक्तित्व का वो अनिवार्य पहलू हो, किसी ने गढ़ा हो, और जिसने गढ़ा वो माँ से बेहतर और कौन हो सकती है। और बचपन से ही उनकी माँ ने नरेंद्र मोदी को इसी रूप में गढ़ा है, और जिसका रिजल्ट आज हम लोग देखते हैं कि एक मजबूत शख्सियत के तौर पे देश को वो नेतृत्व दे रहे हैं, क्योंकि इस क्राइसिस को भी बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और निभा रहे हैं, और लगातार इस बात को वो दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों देशों को ये समझाने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हो, और वो व्यक्तित्व तभी घटता है जब आपकी माँ उन सारे मूल्यों को बचपन से ही आपके दिमाग में और दिलो दिमाग में डाल रही हो। उनका पूरा परिवार जिसमें आपको नजर आ रहा है, उनके पांचों बेटे, आपको अगली पंक्ति में पांचों बेटे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हीराबा बीच में है और उनके पांचों बेटे उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और उनके
5 उनके जो बहुएं हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये पूरे परिवार मंत्री बनने के बाद उन्होंने बुलाया था, तब मौका था, एक बार पूरा परिवार एक साथ दिखा था। इसमें उनकी बहन है और उनके पति भी हैं यहाँ पे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और उनके बाकी के जो भाई हैं, सोमभाई मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, और उनकी जो बहन है वासंती बहन, उनके पति जो हैं वो भी इसमें दिख रहे हैं, और बाकी पीछे की कतार में उनकी बहन खड़ी हुई है सबसे कॉर्नर में। और उस आपको बता दें कि इसका भी जो इनिशिएटिव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया था। उनके घर की तरफ से किसी ने ये कहा नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आप हमें डिनर पे इनवाइट कीजिए या आप हमारे साथ समय व्यतीत कीजिए। वो जब मुख्यमंत्री बनकर के गांधीनगर आए, एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पहले बात की और अपने बड़े भाई से बात की, सोमभाई मोदी से, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरे परिवार को एक साथ बुलाना चाहता हूँ और सारी स्मृतियाँ जो है बचपन की वो उनके साथ एक बार शेयर करना चाहता हूँ, उसको संजोना चाहता हूँ। और इस मौके के लिए उन्होंने एक भोजन का आयोजन किया था अपने मुख्यमंत्री निवास पर गांधीनगर में ही, और वहाँ ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद फिर कभी पूरे परिवार की एक साथ इस तरह की कोई तस्वीर जो है वो आपको नजर आएगी। इनफैक्ट हम परिवार के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि कभी भी परिवार जो है उसने इस चीज को फ्रॉन्ट ही नहीं किया कि वो इतने बड़े व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड है। और आपको बता दूं कि ये तस्वीर जो है ये भी कभी वायरल नहीं हुई है। इनफैक्ट परिवार की तरफ से कभी इसे शेयर भी नहीं किया गया, लेकिन आज क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का ये जो घटना घटी है उनकी माताजी के देहांत की, उसके बाद ये तस्वीर हम आपको बता दें पहली बार शायद वायरल हो रही है। इससे पहले कभी ये तस्वीर इस तरह से वायरल भी नहीं हुई है। इन तस्वीरों को भी शेयर ना करें, लेकिन कुछ पत्रकारों के साथ उन्होंने जब कभी इंटरव्यूज लेने गए या कुछ हुआ तो शेयर की, और वो भी इस कंडीशन पे। अभी देखिए परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, तो सारा मैं बता दूं वो लोग भी यहाँ से आप निकल गए अपने। हो गई धुलाई सफाई, झाड़ू पोछा हुआ संपन्न। ये आने जुगाड़ नहीं, इनको आने नहीं देंगे। भैया सब साफ नीट एंड क्लीन। अभी कहीं कहीं गीला है, धूप भी आ चुकी है, और सोनू साइड में भी थोड़ा धो दिया है और गंदा बहुत है। मैं चलूँ नहा लूँ। अब ये कूद तो रही है लेकिन अंदर नहीं जाना रहेगी, कामयाब नहीं हुई। चलूँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कल है करवा चौथ, सारी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर शुभकामनाएं। हेलो जी, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बज रहे हैं 11। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और आज कोई ब्लॉग नहीं शूट करा, आई थिंक कल करा है जो थोड़ा बहुत, वो आज का ये, और कल जो शूट करूँगी वो फिर आपको परसों मिलेगा, और जो परसों का है वो कल मिलेगा। तो मैं अपना ब्लॉग देख रही थी, ये देख रही थी मैं, तो बस किया जाए। अब बहुत तेज नींद लगी है, देखते देखते जग रहे थे मेरे सॉरी। और ये ताप रही थी मैं। मेरी कॉलोनी में डकैती पड़ी थी, तकरीबन परसों नरसों की बात है, वही 6 बजे के करीब। मैं तो चौराहे ही गई थी सामान लेने, बच्चों से कह जाती हूँ बंद कर लेना। और मेरी जो उस लाइन में है लाइट उतने ही दिन से नहीं, रोड लाइट नहीं आ रही है। उन्हीं लोगों का बनाया हुआ होगा कुछ हाल। तो उनके यहाँ भीड़ लगा करती थी कुछ दिनों से,
तो आज बड़ा बेटा बता रहा था मम्मा झुंड खड़ा होता था उनके यहाँ रोज़, इधर काफ़ी दिनों से उनके यहाँ घेर के सब खड़े रहते थे, लाइट ना जलती हो या जो भी हो, जो अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो लूटपाट करी थी। हस्बैंड वाइफ कहीं गए हुए थे, बेटी सो रही थी, फिर गन पॉइंट पे उससे मोबाइल लिया, ताला तोड़ा, ज्वेलरी ली, गए। आज कल पकड़े गए। 8 लोग थे। काफ़ी ज्वेलरी बरामद हुई है, बाइक बरामद हुई है, पिस्टल है और जीवित कारतूसें हैं, बहुत सारा इंतज़ाम मिला है। पुलिस ने पकड़ लिया है। एक पुलिस साइड से भी मिला हुआ था। नहीं तो ऐसे कैसे हो। अभी लाइट वाइट हैं, उन्हीं की कारतूस, लाइट जलानी पड़ती है। हमने भी अपनी लाइट जला दी, लेकिन डर तो बैठ ही जाता है। 7-7 लोग, जिस घर में 8-8 लोग घुस जाएं, दरवाज़ों का कोई वैल्यू नहीं होती है, भगवान भरोसे होते हैं लोग। तब ये हो रहा है ना। ये 6 बजे के करीब हुआ था शाम को, 6 से 6:30 के बीच में ये घटना हो गई थी। तो सब लोग सावधान रहें और जगते रहें, बारी बारी से ना जगते रहें तो बिल्कुल ध्यान रखें। कुछ विशेष अपना सुरक्षा प्रबंध करें, अलार्म का जो भी है। मोबाइल में तुरंत पता चले कि घर में कोई एंटर कर रहा है हमारे गैर हाजिरी में। कुछ तो करना पड़ेगा, डर तो बैठ ही जाता है। कॉलोनी के अंदर हुआ है। अब जब लॉकडाउन के समय सूनी गलियां थी तब तो खैर पुलिस की गश्त लगती थी, तो ऐसा हो नहीं सकता था। जो भी हो अब हुआ है, पकड़ लिए गए हैं। ये साधु संत बहुत आने लगे थे मांगने के लिए, तो निकलते ही नहीं थे। तो वो जब आए मांगने तो यूं ऐसे देखते थे, निकलती ही नहीं थी मैं। कि वो देख के गेटअप से कुछ अंदाज़ा लगाएं या जो भी है, मैं निकलती ही नहीं थी। सोनू के साइड में पड़ता है सुनसान, तो बहुत डर लगता है। जल्दी सुरक्षा कुछ इंतज़ाम करा जाए, नहीं तो हम चलते हैं। आपको गुड नाइट। सुबह फिर मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लेकिन इस समय गुड नाइट। देखा है आपको 11 उल्टा दिख रहा है उधर से। गुड मॉर्निंग। ये मिल रही हूँ 31 दिसंबर को लास्ट, और ये आज ही पोस्ट करूँगी क्योंकि जनवरी में नया पोस्ट आएगा। बाय बाय 2023। बनाई थी सूखी सब्जी, दाल और रखी है, बना लो निमोना। बोल लो नमस्ते प्रणाम। आज सुबह से तो बनाया नहीं, सुबह उठे तो वही अपना चाय वाय पीना, फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई, चाय वाय पीने के बाद नाश्ते का इंतज़ाम, साफ़ सफाई। जाला छुड़ाते छुड़ाते नीचे से ऊपर गए, ऊपर सारा जाला छुड़ाया, झाड़ू लगाई, धुलाई करी, पोछा लगाया, लगाते लगाते नीचे आए, नीचे भी लगा डाला, सारा इंतज़ाम करके फिर खाना ना बनाया। खाना बना के फिर यहीं बैठे थे, बहुत देर हो जाती है। मैंने कहा अब लेट जाएंगे तो आलस आ जाएगा, फिर निकलते निकलते तो यहीं बैठे रहे। अब यहीं इंतज़ाम शुरू किया है, अब बन रहा है सब। दाल वाल रखी है, दाल चावल से सब गरम कर देंगे, सीटी लगा देंगे और दाल खौला के छौंक लेंगे। ये सब इंतज़ाम बना लेंगे। निमोना बना रहे हैं। पहले मशरूम मटर सोचा था बना ले, फिर हमने कहा चलो आज निमोना बनाते हैं, मन कर रहा है तो निमोना बनाने जा रही और बना लूँ। तब भी बड़े लंबे ब्लॉक हो जा रहे हैं। कल का मोदी जी का लिया थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत घर का इंतज़ाम लिया। कल नीचे ही डीप क्लीन करते रहे थे, ऊपर का। अब कल है संडे, कल देखते हैं नीचे क्या साफ़ सफाई करते। ठंडक बढ़ गई है, आज धूप धुंधली थी तो कल जाहिर सी बात है ठंडक बहुत सारी होगी।
तो ठंडा का मौसम है, एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, कम करने में भी, हर चीज़ में भी। सबसे आफत तो जानवरों की है। और इनका आटा लिया है गुड़, आटा गूँथ गया है, इसमें रस्सा लगा दें, बर्तन धो डालें सारे इंतज़ाम करके। हैं क्या हुआ काकू? भागे चकमा देके पत्तों के साथ। हमारा बहुत दूर रहेगी, हाँ, देखो पैरों के पास है। तो चकमा देना उसको बड़ा मुश्किल हो गया है, अब बहुत चालाक हो गई। चलिए इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, शब खैर।